प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय से, जहां पर एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ। जब अमालेकियों ने इजराइलियों के साथ में युद्ध किया, तब मूसा ने यहोशू से कहा कि तू जाकर अमालेकियों से लड़ और मैं पहाड़ पर जाऊंगा और अपनी लाठी को उठाए रखूंगा। और कुछ इस प्रकार से हुआ। जब युद्ध होने लगा तो यहोशू तो युद्ध कर रहा है और अन्य इजरायली भी युद्ध कर रहे हैं, परंतु मूसा और हारून और हूर वो एक पहाड़ पर चले गए और वहां पर मूसा ने अपनी लाठी को उठा लिया। और ऐसा हुआ, जब तक मूसा ने अपनी लाठी को उठाए रखा तब तक इजरायली अमालेकियों पर प्रबल होते चले गए। परंतु जब वो थक गया और उसने अपने हाथों को नीचे किया, अपनी लाठी को नीचे किया, तब अमालेकी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। इस बात को देखकर हारून और हूर ने मूसा को एक पत्थर पर बिठा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठा लिया। मूसा की सहायता की उस लाठी को उठाने में, और तब वो लाठी उठी रही और जिस कारण से इजरायली युद्ध जीत गए। यहोशू युद्ध को जीत गया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि हारून और हूर ने मूसा की सहायता की उस लाठी को उठाए रखने में, और मूसा ने सहायता की युद्ध लड़ने में, यहोशू की सहायता की युद्ध को लड़ने में। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। किस प्रकार से? अनेक प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और आज मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे की सहायता करें। जिस प्रकार से हारून और हूर ने मूसा की सहायता की और मूसा ने यहोशू की सहायता की, और उन चारों ने जब एक दूसरे की सहायता की तब वो युद्ध को जीत गए। इसी प्रकार से आपको भी चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना किया करें। जब भी आप कमेंट में किसी के प्रार्थना निवेदन को देखें तो उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए उसी समय प्रार्थना करें। न केवल हम उसके लिए प्रार्थना करें, बल्कि आप भी उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करें। जब आप कमेंट्स को पढ़ते हैं, जब आप कमेंट्स लिखते हैं, तो जब भी आपकी नजर किसी की प्रार्थना निवेदन पर पड़े तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो रोज सुबह से हम हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपको भी चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। न केवल अपने लिए, न केवल हमारे लिए, बल्कि आप कहें कि प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, आप इन सबको आशीषित करें, इन सब की जरूरतों को पूरा करें, इन सबको परेशानियों से, इनकी समस्याओं का हल करें। इस प्रकार से आप अपने आप के लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता करें। जिस प्रकार से हमने देखा कि मूसा ने यहोशू की सहायता की और हूर और हारून ने मूसा की सहायता की, उसी प्रकार से आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें प्रार्थना में। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप भी विजयी हो जाएंगे। हर एक समस्या पे, हर एक बीमारी पे, हर एक दुख पे, हर एक परेशानी पे आप भी विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ, पर मैं बॉम्बे में रहती हूँ। हमारी गवाही ये है कि हमारा 2 दिन से मेरे सीने में काफ़ी दर्द था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा दर्द बहुत बढ़ता ही जा रहा था। मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी, पर मैं तुरंत रिक्वेस्ट भेजा हम अमृता सिस्टर के पास, तो उन्होंने तुरंत हमारे लिए प्रे किया और मेरा जो दर्द था जो धीरे धीरे चलते गया और आज मैं बिल्कुल पूरे तरह से ठीक हूँ। सो अमृता दी को और सारे टीम को धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही हमारा ये है कि हमारे गांव में थोड़ी सी खेत कर लेकर काफ़ी झगड़ा चल रहा था। हमारी मम्मी काफ़ी डरी हुई थी
तो परमेश्वर को धन्यवाद करते कि हमारी मम्मी के साथ खड़े हुए, उनके लिए मैंने प्रे किया उन सारे बातों के लिए। तो मेरे मम्मी का साथ हमारा परमेश्वर ने दिया और आज सारे जो भी झगड़ा था, जो भी प्रॉब्लम था, सब कुछ ठीक हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और सारे भाई बहन को भी जय मसीह की। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में हमने गवाही में सुना कि ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे, आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए कि आप हमारे साथ मिलकर यीशु प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। सच में प्रभु जी आप परम धन्य परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं मेरे पिता। आप अपने लोगों की सहायता करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी हारने से बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप उन्हें विजयी करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस for this wonderful evening, Lord, and for this wonderful time, Lord. Yes. And thank you for everything, Jesus, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक वस्तु के लिए परमेश्वर, और हर एक उस आशीष के लिए, हर एक उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो तू अपने लोगों पर किए रहता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल है पिता, सबको आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु, आपके लहू से शुद्ध और पवित्र करते हैं। और परमेश्वर चाहते होली स्पिरिट आप हम सब की सहायता और मदद करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में प्रभु इस समय में प्रभु जी आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु। इस बात के लिए प्रभु हम हृदय से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता, बड़ाई करते हैं परमेश्वर। ये आपको भाता है यीशु कि आपके लोग आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी महिमा करें, आपके लिए हाथों को उठाएं, आपके लिए ऊंचे स्वर में प्रभु जी आपसे दुहाई दे। हालेलुया। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के नाम से आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं, यीशु के नाम से आज उनके जीवन में प्रभु सॉल्यूशन आने पाए प्रभु, वो अपनी समस्याओं से बाहर निकले प्रभु। धन्यवाद प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु हमने वचन को सुना और वचन के द्वारा हम उत्साहित हुए, आपने मोटिवेट किया प्रभु अपने जीवित वचन के द्वारा। आपके मुख से कहा गया एक एक वचन प्रभु सत्य है और वो पूरा होता है प्रभु जी। लॉर्ड जिस प्रकार प्रभु जी मूसा ने यहोशू की सहायता किया और हूर और हारून ने प्रभु जी मूसा की सहायता किया प्रभु, उसी प्रकार यीशु नासरी प्रभु जी हम सब भाई बहन प्रभु एक दूसरे की प्रार्थना में सहायता करने पाए पिता। जब हम देखते प्रभु यीशु मसीह कि यदि कोई गिर रहा है प्रभु, यदि कोई बीमारी में है प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर हम सबको ऐसा हियाव दे प्रभु जी, ऐसा हृदय आप हमारा रखे परमेश्वर कि सच में प्रभु हम उसके लिए बोझ के साथ में प्रार्थना कर सके, हम उसके लिए प्रार्थना में आगे बढ़ सके प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, यदि आपके बेटे बेटियां परमेश्वर पिता प्रभु जिस किसी के लिए भी आज की शाम में प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। यदि वो उनके फ्रेंड्स हैं, यदि उनके मित्र हैं, यदि प्रभु उनके ऑफिस में कोई है, यदि वो अपने बच्चों के लिए, यदि अपने परिवार के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु, उन लोगों के जीवन में जिनके लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आप कार्य करें, उनकी सहायता आप करें प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार के हमने वचन में देखा परमेश्वर प्रभु, और सबसे बड़ा सहायक परमेश्वर आप हम सबके हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप हम सब की सहायता करें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु। हाँ प्रभु अपने बेटे अपनी बेटियों की सहायता करें प्रभु जी। प्रभु यदि आज प्रभु उनके पास कोई जॉब नहीं है पिता, यदि आज प्रभु जी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, हर एक काम को करने में और सही करने में, करेक्ट करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। दूसरों के लिए प्रार्थना करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु। दूसरों को उठाने के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें विश्वास में बढ़ाने के लिए आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। आपका सुसमाचार प्रचार करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। आपके
नाम को ऊंचा करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। और विशेषकर प्रभु इनके कर्जों से बाहर निकालने में आप इनकी सहायता करें, इन्हें बुरी सिचुएशन से बाहर निकालने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, गलत बुरी आदतों में है प्रभु जी, नाना प्रकार के नशे में और एडिक्शन में लिप्त है परमेश्वर, हम चाहते हैं आपकी सहायता को, हम चाहते हैं आपकी मदद को परमेश्वर, कि आपके लोगों की आप सहायता करें, उन सारी बातों से वो बाहर निकल पाए। यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों को आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु, आप इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर। और प्रभु विशेष कर प्रभु आप इन्हें प्रार्थना के लिए उत्साहित करें प्रभु, प्रार्थना में इन्हें सहायता करें प्रभु, कि भाई बहनों के लिए, हर एक जन के लिए जिन्हें ये देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए वो प्रार्थना कर सके और प्रार्थना के द्वारा प्रभु एक दूसरे की ये सहायता कर सके प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में प्रभु जितने लोग संकटों में हैं, परेशानियों में, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, स्ट्रगल्स, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े प्रभु जी उनके सामने टारगेट्स रखे गए हैं प्रभु पिता, वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, परंतु पिता आप जिसके सहायक है प्रभु, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आप इनकी सहायता करें, असंभव कामों को संभव इनके लिए करें प्रभु, ताकि ये तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें। आज की शाम में जितने भाई बहनों ने प्रभु यीशु नासरी कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने निवेदनों को भेजा है, अपनी समस्या को बताया, अपनी चिंता को बताया, अपनी बीमारी को बताया, यीशु के नाम से आज उनके जीवन की चिंता, बीमारी, परेशानियां, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके शारीरिक समस्या चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, इस समय परमेश्वर पिता वो जो कोई भी प्रार्थना निवेदन लेकर आपके सामने आए हैं, यीशु उनके जीवन की उस समस्या को दूर करें, उस प्रार्थना का उत्तर दें। जितने लोग आज की शाम में बीमार हैं प्रभु, आपसे दुआ है परमेश्वर आप उनकी सहायता करें कि वो चंगे हो जाएं। इसी समय प्रभु उनकी आप सुधि लें, इसी समय आप उन्हें चंगा करें, इसी समय उनके रोगों को आप नष्ट करें। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते कि निकलो इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु जो भी समस्याएं, जो भी बीमारियां, जो भी दर्द उनके शरीर में पाया जाता है, यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। कोरोना वायरस को कैंसिल आउट करते हैं, कोरोना वायरस के फैलने को रोकते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर, इस समस्या के समय उनकी सहायता करे प्रभु, कि वो इस प्रभु महामारी से बच पाए परमेश्वर। आपके लहू के बारे में, आपके पंखों तले आपके लोगों को रखते हैं, और इस ठंड के मौसम में प्रभु होने वाली बीमारियों से आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद कर आज के इस पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। आज रात में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे, पूरे सपने, गलत विचारों से, दुष्ट की योजनाओं से, दुष्ट आत्माओं से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। और धन्यवाद, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे यीशु आपके नाम को देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।